हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जेकियंस। तो गाइस ये पार्ट 3 वीडियो है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन्स, यानी कि खाद्य पोषण एवं स्वच्छता। जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेमेस्टर जिनका 1 है, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट इस वीडियो को देखें ज़रूर से ज़रूर। एग्ज़ाम देने से पहले वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। आपका पेपर, ये एक पेपर है एमसीक्यू में होगा OMR सीट पर। तो गाइस पेपर में डरिएगा बिल्कुल नहीं, हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख के जाएं। जहां तक वीडियो पहुंचता है सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टा स्टोरी, व्हाट्सएप स्टोरी, सभी जगह अपने इस वीडियो के लिंक को लगाएं। तो यदि इस पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में दिया गया कि कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? क्वाशियोकर व मरसेमस। ठीक है, ये कुपोषण के कारण रोग होते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? पुरुष की अपेक्षा स्त्री आहार में कैलोरी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा यानी कि KCl की मात्रा अधिक होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन का कैसे हमारा कि निम्न में से पौष्टिक तत्व क्या है? निम्न में से पौष्टिक तत्व क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा है, विटामिन एवं खनिज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और क्या दिया गया है हमारा कि निम्न में से अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियाँ होती हैं? पर्याप्त पोषण की 2 स्थितियाँ होती हैं। कौन कौन से? कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है कि संतुलित भोजन के लिए क्या आवश्यक है? उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि तत्व उपस्थित हो एक संतुलित भोजन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या है? अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? संतुलित आहार, यानी अच्छी बॉडी, अच्छी फिटनेस, ठीक है, यानी तंदुरुस्त रहने के लिए हमें संतुलित आहार भोजन की आवश्यकता होती है। आगे क्वेश्चन क्या है? एक किशोर लड़के को कितने कैलोरी लेनी चाहिए? 2450 कैलोरी उसे लेनी चाहिए। क्या? संतुलित आहार। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? उचित मात्रा एवं अनुपात में भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? उत्तम पोषण कहलाता है। क्या? उत्तम पोषण। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? दालों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। रोगी को रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए आहार दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपचारात्मक आहार कहते हैं, यानी उपचार के समय जो आहार दिया जाता है उसे हम उपचारात्मक आहार कहते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? दिया है जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण एवं मात्रा में अपूर्ण होते हैं तो वह स्थिति क्या कहलाती है? हमारा सुपोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? अल्प पोषण कहलाती है। क्या? अल्प पोषण कहलाती है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? कुपोषण से क्या होता है? ठीक है, कुपोषण से क्या होता है? मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। क्या? हमारी मांसपेशियां क्या हैं? ढीली हो जाती हैं। आगे क्वेश्चन, शरीर के लिए शरीर के लिए नियात्मक पदार्थ है। क्या है? जल। और क्या दिया है? संतुलित आहार लेना क्यों आवश्यक है? क्योंकि स्वास्थ्य ठीक रहता है संतुलित आहार लेने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में क्या होते हैं? क्या होना चाहिए? विटामिन और खनिज लवण, प्रोटीन, कार्बोज तथा वसा, उपयुक्त में से सभी होते हैं। तो गाइस यदि आप PDF से पढ़ेंगे तो गाइस एक बता दें कि आपको यदि PDF से पढ़ेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। एक एक PDF, एक एक लाइन पढ़ेंगे। यदि वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की नॉलेज हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप देख पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें। तो वीडियो में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आंसर बताया जाएगा और जो वीडियो में बातें भी होती हैं तो आपको समझ में भी आएगा और आपको ध्यान में रहेगा कि यही इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन क्या है? संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में क्या होते हैं? सभी होते हैं। आगे क्वेश्चन, कुपोषण से बचने का क्या उपाय है? कुपोषण, संतुलित आहार यदि हम लेते रहेंगे तो कुपोषण की बीमारी हमें नहीं होगी। आगे क्वेश्चन क्या है? विटामिन डी किसमें पाया जाता है? सूरज की पहली किरण में विटामिन डी पाया जाता है। तो क्या सूरज की पहली किरण में विटामिन डी जरूर लीजिए करिए। और क्या है? वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए शरीर द्वारा आवश्यक पदार्थ को हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। आगे क्वेश्चन, आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा होना चाहिए। क्या? अनाज और सब्जियां होना चाहिए।
आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, जिस आहार में व्यक्ति के शरीर की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, तरल आहार कहते हैं। भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य भी है, क्या है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना भोजन का एक महत्वपूर्ण यानी कि सबसे अच्छा कार्य है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, संतुलित आहार के घटक क्या क्या होते हैं। तो संतुलित आहार के घटक कौन कौन से होते हैं, संतुलित आहार के घटक सभी होते हैं। कौन कौन से, क्या दिया है, यदि संतुलित आहार लेते हैं तो उसमें कैलोरी की मात्रा होगी, प्रोटीन की मात्रा होगी, और क्या होगी हमारी, और क्या होगी, खनिज और विटामिन होंगे। मतलब ऑप्शन नंबर 10 मतलब सभी होते हैं। निम्न में से किसका संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है, लिंग, आयु, शारीरिक परिश्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। सॉरी गाइस। और क्या दिया गया है कि संतुलित आहार न लेने पर व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। संतुलित आहार न लेने पर व्यक्ति की शारीरिक शक्ति कमज़ोर हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, वजन का घटना, यानी कि ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है, क्या है, खनिज और विटामिन, ये क्या है, सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं। काम के लिए क्या आवश्यक है, ऊर्जा, यदि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी तो हम काम को नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए और क्या दिया है, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है, शरीर का निर्माण करने के लिए, शरीर को ऊर्जा देने के लिए, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 10 स्तनपान के दौरान माँ के शरीर में कितने लीटर दूध का उत्पादन होता है, 1 से 2 लीटर का होता है। आगे क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार क्या है, अलग अलग होता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। उपयोग के दृष्टिकोण को से आहार के पोषक तत्वों का अनिवार्य समूह क्या है, वृद्धिकारक, ऊर्जा उत्पादन तथा संरचनात्मक पोषक तत्व समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। और क्या दिया है, भोज्य पदार्थ का आवश्यक गुण क्या है, भोज्य पदार्थ के तत्व पाचक रसों को में घुलकर रक्त प्रवाह में मिलने की योग्यता एवं क्षमता रखते हैं। भोज्य पदार्थ के तत्व पाचक एंजाइम द्वारा विखंडित होने की क्षमता रखते हैं और भोज्य पदार्थ शरीर को पोषित करने के योग्य रखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 10 यानी कि सभी गुण होते हैं। और क्या दिया है, का अर्थ पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण से है। स्वास्थ्य का अर्थ पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण से है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, पोषक विज्ञान से संबंधित है, क्या है, पोषण विज्ञान संबंधित है किससे, शरीर में पोषक तत्वों के उपयोग से, शरीर में पोषक तत्वों की क्रियाओं से। आगे क्वेश्चन, पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य है, क्या है, स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता प्रदान करना। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, कुपोषण के लिए उत्तरदायी है, क्या है, निर्धनता, मिलावट, अशिक्षिता, यानी कि ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। कुपोषण का उपचार संभव है, संतुलित आहार लेना, कुपोषण की बीमारी से दूर होना। आगे क्वेश्चन क्या है, पोषण सम्मिलित प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सजीव प्राणी अपने शरीर के रख रखाव, कार्य करने के तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करने में उसका उपयोग करता है। यह परिभाषा किसकी है, टर्नर की है। और क्या है, प्रत्यापत्त का अर्थ क्या है, आहार नियंत्रण के समय लेना। उपचारात्मक पोषण कहलाता है, क्या, विटामिन तथा कैलोरी युक्त आहार कहलाता है। आगे क्वेश्चन क्या है, शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। शरीर का सुसंगठित व सुविकसित होना किसकी पहचान है, सुपोषण तथा अच्छे पोषण की पहचान है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पौष्टिक तत्व हैं, क्या, प्रोटीन, खनिज लवण और क्या है, प्रोटीन, खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट, यानी कि सभी होते हैं। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कुपोषण का कारण है, क्या है, गरिष्ठ भोजन। उस पोषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसे आहार के सभी कार्य एवं उद्देश्य सुचारू रूप से पूर्ण होते हैं, उसे उचित या सामान्य पोषण कहते हैं। और क्या दिया गया है आगे क्वेश्चन में, उचित पोषण का परिणाम होता है, क्या होता है, शारीरिक वजन की लंबाई में अनुपात सही होता है, शरीर के कंकाल तथा मांसपेशियों के उचित विकास होता है, व्यक्ति की आंखों में एक प्रकार की चमक होती है और बाल चिकने तथा चमकीले मुलायम होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है।
आगे क्वेश्चन क्या है गाइस, व्यक्ति को उसके शारीरिक विकास, वृद्धि एवं रखरखाव के लिए आवश्यक मात्रा में अनुपात से कम मात्रा में आहार प्राप्त होना क्या कहलाता है? अपोषण या अल्प पोषण कहलाता है। आगे क्वेश्चन क्या है, अपोषण या अल्प पोषण की स्थिति में व्यक्ति के शरीर का विकास एवं वृद्धि सुचारू रूप से नहीं हो पाता, शरीर का समुचित रख रखाव नहीं हो पाता, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। यानी कि सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, अल्प पोषण का व्यक्ति की त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है? त्वचा की स्वाभाविक सुंदरता तथा कोमलता नष्ट हो जाती है, त्वचा खुरदरी और रूखी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपोषण या अल्पपोषण का व्यक्ति के पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? पाचन क्रिया में सहायक एंजाइम तथा रस समुचित मात्रा में नहीं बनते हैं, पाचन तंत्र का कार्य अस्त व्यस्त हो जाता है, आहार का पाचन एवं पोषण ठीक प्रकार से नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर द ये सभी प्रभाव हो सकते हैं यदि हम अल्प पोषण व्यक्ति मतलब अपोषण या अल्प पोषण का व्यक्ति होता है तो। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, व्यक्ति एवं परिवार के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध करने के लिए क्या आवश्यक है? आहार नियोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दोपहर के भोजन में लेना चाहिए हमें, दोपहर के समय हमें क्या भोजन लेना चाहिए? चलिए देखते हैं। दोपहर के भोजन में हमें सब्जी और चपाती यानी कि रोटी लेना चाहिए। परिवार के भोजन का स्तर निर्भर करता है भोजन के लिए पर्याप्त धन पर, गृहिणी को पाक कला के पूर्ण ज्ञान पर, गृहिणी को भोज्य पदार्थ एवं पोषण संबंधी जानकारी पर, यानी कि उपयुक्त सभी पर। रात्रि के भोजन में क्या लेना चाहिए? चाय, समोसा और पापड़। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या है? आयु है, यानी कि एज। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है अध्ययन। आहार नियोजन से क्या लाभ है? ठीक है, आहार नियोजन से लाभ है कि धन की बचत होती है, समय की बचत होती है, आहार व्यवस्थित रहता है, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उत्सव के लिए आहार नियोजन के समय रखना चाहिए मटर पनीर। आहार आयोजन के समय किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? मौसम, पाक प्रणाली, परिवार के सदस्यों की रुचियां, यानी कि ऑप्शन नंबर द। और क्या दिया है, आहार आयोजन से अभिप्राय है परिवार की आवश्यकता के अनुसार भोजन, पोषण तत्वों के सिद्धांतों के अनुसार भोजन, परिवार की रुचि के अनुसार भोजन, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे हमारा दिया है, उत्तम आहार नियोजन से क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर स, परिवार के प्रत्येक सदस्य को संतुलित, उपयुक्त, रुचि के अनुकूल एवं स्वादिष्ट आहार उपलब्ध कराना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे हमारा, आहार आयोजन महत्वपूर्ण क्यों है? आहार की पोषकीय उपयुक्तता हेतु, यानी जो आहार है वो उसका पोषित तत्व उपयुक्त मात्रा में हो, इसीलिए हमें आहार आयोजन की महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्तमान समय में कोई गृहिणी आहार नियोजन संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकती है कहाँ से? गृह विज्ञान एवं पाक शास्त्र की व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार आयोजन नियोजन के उद्देश्य हैं क्या है? साधनों का अधिकतम उपयोग, संतुलित आहार उपलब्ध कराना, बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से चुनाव करके उचित आहार उपयोग करना, यानी कि ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आहार नियोजन द्वारा अपने आहार को बनाया जा सकता है स्वादिष्ट एवं रोचक, पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक, विधितापूर्वक, यानी कि ऑप्शन नंबर द। आहार आयोजन में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? रसोई का प्रकार। निम्नलिखित में से कौन सा कारक आहार नियोजन को प्रभावित नहीं करता है? टेबल सेटिंग, ये हमारे आहार नियोजन को प्रभावित नहीं करता है। और क्या है, प्रथम आहार समूह में शामिल क्या होना चाहिए? पुदीना, मटर, हरा धनिया। आगे क्वेश्चन क्या है, भोजन के कार्यों का वर्गीकरण है। भोजन के शरीर क्रियात्मक कार्य, भोजन के सामाजिक कार्य, भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर द सभी कार्य।
और क्या है, भोजन या भोज या प्रतिभोज के माध्यम में सामाजिक संबंध पुष्ट होते हैं। आहार की इस भूमिका को हम क्या मानते हैं या क्या माना जाता है? भोजन के सामाजिक कार्य माना जाता है। आहार का ऊर्जादायक तत्व है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। ये क्या है? आहार के ऊर्जादायक तत्व हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्या है? उचित पोषण आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या दिया है? परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले, इसके लिए क्या आवश्यक है? आहार नियोजन। पाक कला का ज्ञान, पोषण विज्ञान का ज्ञान तथा कला का ज्ञान किसको होना चाहिए? एक गृहिणी को होना चाहिए, यानी घर की महिला को, जो कि रसोई घर में काम करती हैं। और क्या दिया है? आहार नियोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या है? आयु, यानी कि एज। आहार आयोजन से क्या लाभ है? समय का सदुपयोग, सावधान का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर द इनमें से सभी। भोज और क्या दिया है? भोजन योजना फायदेमंद है, क्यों? यह परिवार के बजट में मदद कर सकता है, यह परिवार के निर्धारण में मदद कर सकता है, यह परिवार को यह बता सकता है कि ये किस तरह के पोषण उपभोग कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर द। और क्या दिया है हमारा? निम्न में से कौन मेनू नियोजन का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? संस्थान का प्रकार। भोजन योजना का में पहला कदम क्या है? सप्ताह के लिए खरीदारी का बजट निर्धारित करें। भोजन योजना में पहला कदम क्या है? सप्ताह के मतलब एक सप्ताह के लिए खरीदारी का बजट निर्धारित करें। और क्या दिया है? दूध से बने पदार्थ कौन कौन है? दूध से बने पदार्थ कौन कौन से हैं? खोया है, पनीर है, दही है, यानी कि ऑप्शन नंबर द। तो ये सब आम क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। द्वितीय समूह में पदार्थ आते हैं, क्या आते हैं? मांस और मछली, यानी कि जो पिरामिड का दूसरा समूह होता है क्या होता है? नॉन वेज होता है। और क्या है? षष्ठ समूह के पदार्थ में क्या आते हैं? आटा आते हैं, रोटी आते हैं और ब्रेड आते हैं, यानी कि पिरामिड का जो छठवां डब्बा होता है वो हमारे षष्ठ समूह में आते हैं, यानी कि उसमें आटा, रोटी और ब्रेड आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर द। और क्या दिया है? खाद्य पदार्थ के समूह आते हैं, मतलब खाद्य पदार्थ को कितने समूह में बांटा गया है? तो 7 प्रकार के समूह में बांटा गया है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। और क्या दिया है कि हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज के माध्यम से। और क्या दिया है? सब्जी भाजी किन भोज्य पदार्थों की श्रेणी में आते हैं? रक्षात्मक श्रेणी में आते हैं। इनमें से कौन सा आहार संपूर्ण है? दूध। भोजन में ऊर्जा का साधन क्या है? कार्बोहाइड्रेट। खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में बांटा गया है? 7 में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है? दूध है। दूध में लौह नमक की मात्रा क्या है? नगण्य, यानी कि न के बराबर। पशु जगत के खाद्य पदार्थ क्या है? मांस, मछली, अंडा। ये पदार्थ तीसरे समूह के अंतर्गत आते हैं, मांस और मछली। ये पदार्थ पहले खाद्य समूह में आते हैं, गेहूं का आटा, रोटी, मक्का। मतलब ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। और क्या गाइस हमारा दिया है? शरीर की वृद्धि व विकास करने वाला पदार्थ क्या है? प्रोटीन है। ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास को हाइट बढ़ाने में मदद करता है। ऊर्जा उत्पादक तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट व वसा है। ऊर्जा हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? निम्न में से अम्ल उत्पादक पदार्थ कौन सा है? अंडा। ये हमारे शरीर में अम्ल को अम्ल को बढ़ाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा कि निम्न में से असुरक्षात्मक आहार क्या है? शर्करा। आगे क्वेश्चन, शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ क्या है? प्रोटीन है, खनिज लवण और विटामिन, यानी कि ऑप्शन नंबर द। और क्या दिया है? भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी है?
तो यह शरीर का निर्माण करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, भोजन में ऊर्जा का उत्तम मतलब उच्चतम साधन क्या है या उत्तम साधन क्या है? कार्बोज है। अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 1 ग्राम वसा में प्राप्त होने वाली कैलोरी की मात्रा कितनी होती है? 9.1 किलोग्राम होती है। ठीक है। और क्या है? सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन क्या हैं? विटामिन, खनिज लवण और जल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। और क्या दिया है? प्रोटीन की प्राप्ति के क्या साधन है? मटर, मटर से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या हैं? समयगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना, भावनाओं को व्यक्त करना, मानसिक तनाव को कम करना, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला तत्व क्या है? स्वास्थ्य है, क्रियाशीलता है, जल और जलवायु और मौसम, उपयुक्त में से सभी। वह आहार जिसमें एक व्यक्ति के प्रतिदिन की शारीरिक आवश्यकता करने में सामर्थ्य हो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। और क्या दिया है? WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और क्या है? निम्न में संतुलित आहार के अवयव हैं, कौन है? कैलोरी, प्रोटीन, खनिज एवं विटामिन। पोषक तत्व होते हैं, क्या होते हैं? कैलोरी होते हैं, वसा और लोहा, ये क्या होते हैं? हमारे पोषक तत्व होते हैं। और क्या दिया है? सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व निम्न में से क्या है? खनिज एवं विटामिन हैं। शरीर को ऊर्जा निम्न में पौष्टिक तत्वों से प्राप्त होती है। वसा के माध्यम से शरीर में हमारे ऊर्जा के निम्न पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं। ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व क्या है? न तो विटामिन है, न तो खनिज लवण, न तो जल, इनमें से कोई नहीं। और क्या दिया है? आहार के निर्माण क्या दिया है? निर्माणक भोज्य तत्व क्या है? प्रोटीन है, खनिज तत्व और जल, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। संतुलित आहार से क्या आशय है? व्यक्ति की आहार संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने क्या दिया है? करने वाला आहार है। क्या है? संतुलित आहार है। और क्या? एक व्यक्ति के लिए संतुलित तथा पौष्टिक आहार आवश्यक है। उसको स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, उसकी वृद्धि और विकास हेतु, उसकी क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। संतुलित आहार है, क्या है? सभी के लिए समान, सभी के लिए अलग अलग, सभी के लिए अलग अलग होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार प्रदान क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और क्या दिया है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन से कारक संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं? कौन करते हैं? संतुलित आहार को कौन प्रभावित करते हैं? संतुलित आहार को कौन प्रभावित करते हैं? आयु और लिंग, शारीरिक गतिविधि, विशेष शारीरिक अवस्थाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अधिक क्रियाशीलता व्यक्ति के आहार में अधिक होने चाहिए। ऊर्जादायक पोषक तत्व। भोजन का विज्ञान है जिसमें स्वास्थ्य एवं रोग के संबंध में पोषक तत्व, उनकी क्रिया, अंतक्रिया एवं संतुलन शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? को पर्यावरण सहित व्यक्ति और आसपास की दुनिया के मध्य संतुलन की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य को पर्यावरण सहित व्यक्ति के और आसपास की दुनिया के मध्य संतुलित की स्थिति परिभाषित के रूप में किया गया है। और क्या है? का अर्थ शरीर में अधिक से अधिक पोषक तत्व प्रदान करना ताकि यह यथासंभव स्वस्थ रह सके और कुशलता से कार्य करे। इष्टतम पोषण। और क्या दिया? खाद्य समूह 3 बनाता है। क्या? खाद्य समूह 3 बनाता है। क्या हमारे मतलब खाद्य समूह का तीसरा पिरामिड्स क्या है? दूध, अंडे एवं मांस उत्पाद। और क्या है? पादप उत्पत्ति का भोजन है। क्या है? पादप उत्पत्ति का भोजन क्या है? अनाज। अनाज पादप उत्पत्ति का भोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 सिद्ध दृष्टिकोणों का उपयोग करके इष्टतम भोजन का आंकलन करने में सक्षम बनाता है, जिनमें प्रत्येक आवश्यकताओं की गणना के लिए पहली का एक टुकड़ा है। क्या है? इष्टतम दैनिक भत्ता। और क्या है हमारा क्वेश्चन? संकेतों व लक्षणों के समूहों के आधार पर
यह पहचानने की अनुभूति प्रदान करता है कि किन पोषण तत्वों की कमी हो सकती है। लक्षण विश्लेषण। व्यक्तियों एवं परिवारों को उनकी शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुरूप भोजन प्राप्त करने के लिए अपनी सामग्री, समय, धन, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में सक्षम बनाता है। क्या बनाता है? भोजन योजना यानी कि आहार योजना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आहार में कौन कौन से पोषक तत्व अधिक कैलोरी मात्रा में होते हैं? तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन यानी कि खाद्य पोषण एवं सुरक्षा, इसके मतलब वीडियो हैं पूरे। आपके पेपर एमसीक्यू में होंगे, तो एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में